राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी तो राहुल, उनकी टीम और पूरी कांग्रेस में एक उत्साह का माहौल पैदा हुआ था। और जब पार्टी को उसके बाद कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जीत मिली तो पार्टी को लगा कि उसके हाथ सफलता का एक फॉर्मूला मिल गया है। लेकिन राहुल की न्याय यात्रा को लेकर देश की जनता को तो छोड़ दीजिए, खुद कांग्रेस के भीतर भी निराशा और हताशा का माहौल क्यों बन रहा है। देखिए, कांग्रेस के नेता भी अब मानने लगे हैं कि न्याय यात्रा किसी पनौती का शिकार हो गई है। आप किसी भी छोटे बड़े कांग्रेसी नेता से बात कीजिए, किसी में भी आपको वो उत्साह नहीं दिखेगा जो भारत जोड़ो यात्रा के समय था। और अब तो इसको लेकर ज्योतिषियों ने भी राहुल को सलाह देनी शुरू कर दी है। जरा इसको शुरू से देखते हैं। 14 जनवरी को जब इम्फाल से न्याय यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की तो उसी दिन राहुल के करीबी और कांग्रेस के सबसे जाने माने युवा चेहरों में से एक मिलिंद देवरा ने पार्टी छोड़कर बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ज्वाइन कर ली। फिर असम में लगातार एक ऐसा इंसान जिसको 2013 में राहुल ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था, उसी हेमंता बिस्वा शर्मा से नोकझोंक की वजह से न्याय यात्रा चर्चा में रही। तरह तरह की चुनौतियां मिली और खबरें उन्हीं झगड़ों की बनी, न कि यात्रा और जनता के बीच संवाद की। इसके बाद राहुल गांधी पहुंचे पश्चिम बंगाल, लेकिन उसी समय इंडिया अलायंस की राहुल की पार्टनर ममता बनर्जी ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सीटों के एडजस्टमेंट की कांग्रेस की सारी स्कीम धरी की धरी रह गई। यही नहीं, ममता ने तो राहुल से मिलने और यात्रा का स्वागत करने तक से इनकार कर दिया। आपको याद दिला दो दोस्तों, 13 जनवरी को जब इंडिया अलायंस की वर्चुअल मीटिंग हुई थी तो राहुल ने इन्हीं ममता बनर्जी का नाम लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने के प्रस्ताव को गिरा दिया था। वास्तव में हुआ ये था कि नीतीश कुमार के नाम का कन्वीनर के नाम का प्रस्ताव आया तो राहुल ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में ही इसको मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो इस बारे में पहले ममता बनर्जी से बात करेंगे। अब ममता उस बैठक में थी नहीं। इस बात से नीतीश इतने नाराज हुए कि मीटिंग से निकल गए। इसके बाद 2 हफ्तों तक राहुल ने ममता से इस बारे में बात नहीं की। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार ने अपना फैसला कर लिया कि वो अब गठबंधन में नहीं रहेंगे, बल्कि बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो बिहार में नई सरकार बनाएंगे। खैर, बुरे ग्रहों ने राहुल का साथ अभी छोड़ा नहीं है। इसके बाद उनकी यात्रा झारखंड से गुजरती है। अब उनके सामने सवाल ये है कि किस तरह से वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ दें। कैसे एक ऐसे नेता का साथ देते दिखे जो कि ईडी की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका है। वो तो भला हो सोरेन परिवार की अंदरूनी लड़ाई का, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन की पत्नी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई और उनकी जगह चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। नहीं तो राहुल को एक और राबड़ी देवी का समर्थन करना पड़ता, जो कि उनकी इमेज पर और अधिक भारी पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार पर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी सबसे अधिक हमला परिवारवाद को ही लेकर करते हैं। ऐसे में एक और परिवारवाद वाली सरकार का बचाव करना राहुल के लिए मुश्किल हो जाता। उधर दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सारी तैयारियां जैसे राहुल के दिल्ली वापस लौटने का इंतजार कर रही हैं। इंडिया अलायंस में उनके एक और सहयोगी अखिलेश यादव ने यूपी में 11 सीटें कांग्रेस को देने का ऐलान किया था और इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से अब तक ना तो हाँ हुई है न ही ना। इस बीच अखिलेश अब उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर चुके हैं। अब आगे इसको लेकर झगड़ा होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की बातचीत को भी राहुल की हरी झंडी का इंतजार है, उसमें भी देर हो रही है। वैसे तो कांग्रेस में और भी नेता हैं जो इन पार्टियों से बातचीत को जारी रखे हुए हैं, लेकिन अंतिम फैसला करने के लिए ना तो राहुल है न ही संगठन के महामंत्री केसी वेणुगोपाल, जो ज्यादातर वक्त राहुल के साथ ही रहते हैं। अब ऐसे हालात में 2024 चुनाव लगातार करीब आ रहा है। बीजेपी की तैयारियां अपने चरम पर पहुंच रही हैं। वहां कांग्रेस
अपने साथ साथ पूरे विपक्ष को एक ऐसे चौराहे पर ला चुकी है जहां किसी को नहीं पता कि बीजेपी का मिलकर मुकाबला करना है तो कैसे। इसीलिए कांग्रेस के कई नेताओं को ज्योतिषियों की वो सलाह याद आ रही है जहां उन्होंने राहुल को कहा था कि दूसरी यात्रा करने का ये सही समय नहीं है। कांग्रेस के खास माने जाने वाले इन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यात्रा का दूसरा चरण यानी भारत न्याय यात्रा अशुभ समय में की जा रही है और पार्टी को इससे नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन राहुल और उसके सलाहकारों ने इसे नहीं माना था। अब कांग्रेस के नेता जानते हैं कि अगर कांग्रेस को 20% से अधिक वोट मिले तो राहुल के करीब ही इसे न्याय यात्रा की कामयाबी बताएंगे, क्योंकि 2014 में पार्टी को 19.3% वोट मिले और 2019 में उसका वोट शेयर थोड़ा बढ़कर 19.5% हो गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या वोट शेयर का दशमलव में बढ़ना सफलता का सूचक होगा? तो ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और अलर्ट की घंटी भी दबा दें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।